नमस्कार, स्वागत है आपका विश्वास हिंदी यूट्यूब चैनल पे। आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस का जो आपका फर्स्ट पेपर हुआ था उसमें हिंदी सेशन को। तो हिंदी का जो 31 क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें यशस्वी शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीवाची प्रत्यय लगेगा। अब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि प्रत्यय क्या होता है। जो मूल शब्द के बाद में लगता है शब्द उसे कहते हैं हम प्रत्यय। अब यहाँ पर स्त्रीवाची प्रत्यय लगाने की बात की कही गई है। अब यशस्वी का यदि हम स्त्रीवाची प्रत्यय लगाकर स्त्रीवाची शब्द बनाएंगे तो इसका होगा आपका यशस्विनी। यशस्विनी। तो यहाँ पर ई और नी का योग बन रहा है तो इनी यहाँ पर आएगा। अब देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये है आपका ऑप्शन सी, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 32। वह शब्द चुनिए जिसमें अब उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अब उपसर्ग क्या होते हैं? मूल शब्द के पहले जो शब्द लगते हैं उन्हें कहते हैं हम उपसर्ग। ऑप्शन ए है आपके पास अबाक, ऑप्शन बी है अबदान, ऑप्शन सी है अवरोध, ऑप्शन डी है अवगुण। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा जिसमें अब उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है वो है आपके पास ऑप्शन ए अबाक। बाकी सभी में अब उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। तुम्हारे घनिष्ठ मित्र आजकल दिखाई नहीं देते। इस वाक्य में विशेषण है तो यहाँ पर विशेषण है हमारे पास ऑप्शन सी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34। गुरु जी के लिए शरबत लाओ। रेखांकित पद में कारक है तो रेखांकित पद यहाँ पर के लिए दिया गया है आपके पास, तो के लिए कारक चिन्ह आता है आपका संप्रदान का ऑप्शन सी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। ईश्वर की पहुंच, शक्ति और सामर्थ्य का अनुमान कोई नहीं लगा सकता। इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा नहीं है तो भाववाचक संज्ञा नहीं है यहाँ पर पूछी गई है। तो यहाँ पर शक्ति, सामर्थ्य, ईश्वर ये तीनों ही भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जो पहुंच है वो यहाँ पर कोई क्रिया है तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय महामना को दिया जाता है। यहाँ पर महामना को रेखांकित किया गया है, इसमें आपने संज्ञा शब्द बताना है तो यहाँ पर संज्ञा शब्द रहेगा आपका व्यक्तिवाचक, क्योंकि व्यक्ति के बारे में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। सूरज धीरे धीरे अस्पताल की ओर डूब गया। सूरज धीरे धीरे अस्पताल की ओर डूब गया। रेखांकित पद क्रिया विशेषण का भेद है। अब क्रिया विशेषण क्या होता है? जो आपकी क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं वो होते हैं क्रिया विशेषण। ये भी हमारे पास 4 प्रकार के होते हैं, वो 4 प्रकार आपके पास दिए हुए हैं। कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। तो इसमें ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, क्योंकि रीति का मतलब होता है तरीका। तो तरीका दिया गया है इधर कि सूरज कैसे जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। इस पर्दे के पीछे कोई छिप कर बैठा है। रेखांकित पद सर्वनाम का भेद है तो ये किस सर्वनाम के भेद के अंतर्गत आएगा? तो ये है आपका ऑप्शन बी अनिश्चयवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। मेरा वह मित्र जिसका नाम मदन लाल है उदार और सरल व्यक्ति है। रचना की दृष्टि से वाक्य का प्रकार है तो इसमें जो प्रकार होगा वो है आपका मिश्र वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। किस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार नहीं है? अब देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में पूछा गया है तो यहाँ पर ऑप्शन ए में आपके पास उत्प्रेक्षा अलंकार आ रहा है और साथ में बी में भी उत्प्रेक्षा अलंकार आता है, लेकिन जो ऑप्शन सी और डी है इन दोनों में ही उत्प्रेक्षा अलंकार नहीं है। इसमें मानवीकरण अलंकार आ सकता है आपका और इसमें उपमा अलंकार आता है। तो ये जब आपकी फाइनल आंसर की आएगी वहाँ पर आप इसको देख सकते हैं कौन सा आंसर आपका ठीक रहेगा। इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।